बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और अब हमारी मुलाकात एक आधे दिन की ब्रेक के बाद होती है। और आप बेहतर समझ सकते हैं कि तमाम सरकारी मसरूफियात के बीच में से और चीफ़ मिनिस्टर मरीम नवाज़ जैसी चीफ़ मिनिस्टर के अंडर काम करते हुए आपको बहुत मुश्किल होता है टाइम मैनेजमेंट करना। और दूसरा मैं समझती हूँ कि ये जो चैनल है जिसको उसको बनाने का मकसद जो चीफ़ मिनिस्टर के इनिशिएटिव्स हैं वो आप तक लाना है। और उसमें जो बाकी हमारी टीम है जिसमें साद है वो बच्चा, उसको ऑन एंड ऑफ आप जो है वो मुख्तलिफ़ पैकेजेस सीएम के इनिशिएटिव्स पे बनाता वो आपको नज़र आता है। और यही चैनल को बनाने का मकसद है। मैंने ज़रा आना होता है, आपको बीच में पता ना आना होता है, सियासी गुफ्तगू भी करनी होती है, बिकॉज़ सियासत में भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स चल रहे होते हैं जिस पे मेरी टिप्पणी देनी बहुत ज़रूरी हो जाती है, तो फिर मुझे इसलिए भी आना पड़ता है। सो आज भी हम एक बहुत बड़ा काम जो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा के दिल के बहुत करीब है, जो मैं अगर कहूँ कि पंजाब गवर्नमेंट की रीढ़ की हड्डी है तो वो गलत नहीं होगा। जब चीफ़ मिनिस्टर साहिबा हुकूमत में आई तो फ़ौरन उनके आते ही रमज़ान आ गया था, फ़रवरी में उन्होंने ओथ लिया था। सो उन्होंने जो है वो हमेशा की तरह जो एक रिवायत होती है, होनी भी चाहिए एक वेलफेयर स्टेट की, जिसमें आप ख़ास तौर पर इस तरह के जो चीज़ें हैं, जैसे मुसलमानों के लिए रमज़ानुल मुबारक एक बहुत बड़ा जो है वो महीना होता है जिसमें अल्लाह पाक की रहमतें बरकतें आप मांगते हैं, आप रोज़ा रखते हैं, इबादत करते हैं। लेकिन हम में से ही लोग जो हैं वो उस महीने के अंदर ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी करते हैं, कीमतों को भी बढ़ा देते हैं और आम आदमी की ज़िंदगी दोबर कर देते हैं। सो उस पे चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने कहा कि हमें एक निगहबान रमज़ान पैकेज जो है वो देना चाहिए, ताकि जो कम जो मरात याफ्ता हमारे लोग हैं उनको जो है वो रमज़ान की खुशियों में उनको शामिल किया जा सके। वो किसी ना किसी तरह राशन कोई ख़रीद लें, वो जो है वो सहरी और अफ्तारी के अंदर, जैसे पता आपको हमारी माशरे की रवायत भी है, हम एक दूसरे के घर सहरी भी भेजते हैं, अफ्तारी भी भेजते हैं, एक दूसरे को शामिल करते हैं अपनी उसके अंदर। अब तो खैर वैसे जो अफ्तारियाँ और सहरियाँ हैं बहुत फ़ैशन ज़्यादा हो गई हैं, नहीं? मतलब बहुत उसके अंदर भी फ़ैशन, शोशा, बहुत बड़ी-बड़ी वो मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। मतलब सादगी के साथ, एक ट्रू स्पिरिट के साथ होनी चाहिए। मैं किधर चली गई रमज़ान के ऊपर आपको वाज़ देने। सो उसके ऊपर जो है वो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने कहा कि बताएं कि किन लोगों को देना है हमने ये रमज़ान निगहबान रमज़ान पैकेज। तो पता चला कि हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिसके ज़रिए निगहबान रमज़ान पैकेज जो है वो लोगों तक पहुँचाया जाए। ऐसी सूरत हाल जिसमें चीफ़ मिनिस्टर साहिबा का हमेशा ये रहता है कि जो भी आपने किसी को हेल्प करने के लिए देना है, एक तो हमारे ज़ाहिर है मज़हब का भी है कि जब एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को भी पता ना चले। तो और वो चाहती थी कि इज़्ज़त और तकरीम के साथ जो है लोगों के घरों के ऊपर उनको ये चीज़ें मिलें। तो फ़ौरी तौर पर फिर ये हुआ कि नादरा से कुछ डाटा लिया जाए और उनसे पंजाब का जो डाटा है उसको, जो एक रॉ सा डाटा था बाय द वे, उसके अंदर भी हमें बाद में बहुत सारे क्रिटिसिज्म आए कि बहुत सारे डिज़र्विंग लोग रह गए हैं, बहुत सारे नॉन डिज़र्विंग जो हैं उनको मिल गए हैं और ये वो इस तरह की बात है। सो उस दिन जो है वो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने हुक्म दिया कि पंजाब के पास एक अपना डाटा होना चाहिए। और उनके जितने भी इनिशिएटिव होते हैं चीफ़ मिनिस्टर साहिबा के, वो सोलर प्रोग्राम हो, वो ये निगहबान रमज़ान पैकेज है, फिर धीरानी प्रोग्राम है, फिर अपनी जो हमारे स्पेशल लोग हैं उनके लिए हिम्मत कार्ड है, मुख्तलिफ उनकी जो जितनी भी स्कीम्स आती हैं उसके अंदर जो है वो डिज़र्विंग लोगों का एक डाटा उनके पास हो, ताकि डायरेक्टली उनको पता हो कि ये लोग हैं जिनको मुझे इसमें शामिल करना है। सो एक सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री जो है बनाई गई और उसका मकसद ये था कि एक रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाए। अब वो इस वक्त जो है वो घर घर में जाकर ये डाटा इकट्ठा किया जा रहा है पंजाब के तमाम इलाकों के अंदर। और मेरी आप सबसे गुजारिश है, जो भी सुन रहे हैं अभी, अब आपको पता है जो आप मुझे क्वेश्चंस भेजते हैं वीकेंड के ऊपर भी, उसमें भी बहुत सारी वो होती हैं, किसी कोई बेवा खातून है उनकी मदद करने के लिए हवाले से, या पिछली दफ़ा जो उन्होंने कहा कि एक बेवा खातून है, उनको अनपढ़ भी हैं, उनको पता नहीं होता किसी भी चीज़ के बारे में, वो अब अगर अपना सर्वे के अंदर सही अंदराज करा दें तो उन लोगों को फिर किसी को पूछने की, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हुकूमत जो है, मरीम नवाज़ की हुकूमत खुद उनके दरवाजे पर आकर खटखटा कर, जैसे पिछली दफ़ा फिर जो है वो 10,000 रुपये का पे ऑर्डर जो है लोगों के घरों पे जाकर जो है दिया गया। सो ये वो है
वो स्टैंडर्ड गवर्नेंस का स्टैंडर्ड, जो एक डाटा को इकट्ठा करने का एक ये जो ऑथेंटिक डाटा होगा, ये कोई ये नहीं हो सकता कि जी ये फलाने से डाटा आया है, ये इंटरनेशनल जो है वो कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है। आपको पता है आसान में हमें कॉन्स्पिरेसियाँ निकालने की भी बड़ी आदत है। और सच और सही मालूमात, मैं बताऊँ झूठ बोलने का फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि नादरा के अंदर भी डिटेल मौजूद होती है ना। आप ID कार्ड बनवाया होता है आपने, पूरा उनके पास रिकॉर्ड होता है। जो भी कोई अगर गलत बयानी करेगा या उसके अंदर जो है वो ठीक नहीं दर्ज करेगा तो वो निकल जाएगा ना, एक मशकूक हो जाएगा डाटा। तो बराए मेहरबानी इसमें प्लीज़ दयानतदारी के साथ जो है ये डाटा आपने देना है। और इसमें जो आपने कल आपने देखा कि चीफ मिनिस्टर साहिबा से जो बलूचिस्तान एक वर्कशॉप है, नेशनल वर्कशॉप, उसमें बलूचिस्तान के बच्चे आए हुए थे और यकीन माने बहुत ब्राइट बच्चे हैं। बलूचिस्तान के बच्चे भी हमारे बच्चों की तरह, बहुत सारे बच्चे हमारे पास यहाँ पंजाब में, ये चीफ मिनिस्टर साहबा ने उनको बताया भी, बहुत सारे बच्चे तालीम भी हासिल कर रहे हैं हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर। बहुत सारे बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो हमारे हस्पतालों के अंदर जो है वो इलाज करा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों की हार्ट सर्जरीज हुई हैं पंजाब के अंदर। तो बलूचिस्तान भी हमारे बच्चे हैं। और बहुत जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी, पहले तो उन्होंने सबसे पूछा कि आपको लाहौर में अच्छा क्या लगा। तो हमेशा की तरह कि लाहौर खूबसूरत बहुत है, लाहौर साफ़ बहुत है, लाहौर बहुत मॉडर्न लगता है। तो ये था। और फिर जो वहाँ बच्चे हैं उन्होंने कहा कि हमें भी जो है वो इसके अंदर शामिल करें, हमें भी। एक बच्चे ने तो छूटते ही उसने कहा, अमीनुल्लाह उसका नाम था, मुझे नाम भी याद रह गया, उसने कहा कि हमें आपने गिफ्ट नहीं दिया। तो चीफ मिनिस्टर ने पूछा अच्छा बताएं आपको क्या गिफ्ट चाहिए। तो इससे पहले कि वो खुद कुछ कहता, चीफ मिनिस्टर साहबा ने कहा कि मैं तमाम बच्चों को लैपटॉप दूंगी जो इस वर्कशॉप के अंदर आए हैं। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि इतनी खुशी थी उन बच्चों में, इतनी उन्होंने तालियां बजाई। फिर चीफ मिनिस्टर साहबा ने खुद जो है वो उनको ब्रीफिंग दी अपने तमाम प्रोजेक्ट्स के ऊपर। और मुज़बानी सर, जब आपने काम किए होते हैं ना खुद, जब आपने प्रोजेक्ट्स खुद बनाए होते हैं, मेहनत से तैयार किए होते हैं, उसका फॉलोअप लिए होते हैं, आप रोज़ाना डैशबोर्ड के ऊपर आप हर अपने प्रोजेक्ट की जो है वो अपडेट ले रहे होते हैं, तो फिर ज़ुबानी ऐसे ही याद होते हैं जैसे उनको याद थे। और कई हैं बेचारे मतलब सदा के झूठे, जिन्होंने क़याम पाकिस्तान भी जो है वो PTI के मत्थे लगा दिया है। अब वो मेरा ख्याल है कि वो खैबर पास जो है वो भी शायद PTI की गवर्नमेंट नहीं बनाया होगा, और बाकी भी इस तरह की बातें। उन्होंने खुद ब्रीफिंग दी अपने तमाम प्रोजेक्ट्स की। और यकीन माने जो मेरे लिए बहुत एक ये कहते हैं ना कि एक जज्बाती मोमेंट था कि तकरीबन जो है वो 3-4 मिनट तक बच्चों ने मुसलसल ब्रीफिंग के बाद तालियां बजाई। हम देख रहे थे कि मुसलसल तालियां बजते चली जा रही हैं, बजते चली जा रही हैं, और चीफ मिनिस्टर के चेहरे के ऊपर जो एक इत्मीनान और खुशी थी ना, यकीन माने वो बहुत कम जो है लोगों के मुकद्दर में होती है। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक बहुत जो बलूचिस्तान के बच्चे उन्होंने कहा कि जिन्होंने अप्लाई किया है हॉनहार स्कॉलरशिप्स के अंदर, चीफ मिनिस्टर साहबा ने कहा कि उनका कोटा भी उन्होंने हॉनहार स्कॉलरशिप्स के अंदर रख दिया ऑलरेडी। तो उन बच्चों को भी स्कॉलरशिप जो है मिलेंगे। इसी तरह KPK के बच्चों को भी वो स्कॉलरशिप्स दे रही हैं, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बच्चों को भी स्कॉलरशिप्स दे रही हैं। चीफ मिनिस्टर वो पंजाब की हैं, लेकिन एक बच्चे ने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि हमारी भी माँ बने। आपको पता ना, और इस बात के ऊपर कितना चीफ मिनिस्टर साहबा को ट्रोल किया जाता था और कहा गया ये माँ बन गई हैं। वो उसको बहुत एक फ़ख्र से लेती हैं कि हाँ मैं इन सब बच्चों की माँ हूँ। और उन्होंने कहा कि जी हमें भी जो है वो हमारी भी माँ बने, और उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल हाजिर हूँ उनके लिए। ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। अच्छा जी, अब उसके बाद 1-2 चीज़ें मैंने सियासी जो मेरे सामने आई। एक तो आज मंगलवार है, मंगलवार सदक़े का दिन होता है, मैंने आपको कई दफ़ा बताया है, लेकिन मुझे हैरत है जो दोनों बाजियों ने एक प्लान बनाया है। नूरीन बाजी ने प्रोग्राम बनाया है कि उन्होंने यासीन पढ़नी है अडियाला के बाहर आज। अलीमा बाजी ने प्रोग्राम बनाया है कि उन्होंने 10,000 बंदा लेके आना है। तो मैं इस पर थोड़ी बात करूँगी, ज़्यादा मुझे इस पर बात नहीं करनी। लेकिन एक तो बात यह है कि हर वक्त मज़हब काट, वो आपको पता ना, एक दफ़ा इन्होंने वो अजानें भी देनी थी छत पे खड़े होके, अजानों वाला भी एक निकला था, और वो भी आपके सामने है कि उसका क्या हुआ। अजान देना अच्छी बात है, सूरह यासीन पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन ये अब बच्चों ने पता नहीं क्या क्या लिख के रखा हुआ, मैं बताना नहीं चाहती आपको,
लेकिन सूरह यासीन कब और क्यों पढ़ते हैं सराहने बैठ के, ये पता नहीं इनको जल्दी क्या है, आपस की बात है, बस मैंने इतना ही कहना है। सो देखते हैं कि 10,000 बंदा जो है वो अडयाला के बाहर आज जो है वो यासीन पढ़ता है कि नहीं। वैसे मैं बताऊं कि अल्लाह पाक से कुछ माफ़ी भी मांग लें साथ साथ अपने कियों की, जो यासीन के बाद अगर आपने यकीनन दुआ मांगनी चाहिए, तो अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांग लें कि जो मुल्क के ख़िलाफ़ हम साजिशें करते रहे हैं, जो आज भी हम जो है मुल्क को आग लगाने के ऊपर तैयार बैठे हैं, इस पर हम जो है वो माफ़ी मांगते हैं तो शायद मसाइल का कोई हल निकल आए। और बाय द वे जो मुज़ाकरात की दावत दी थी गवर्नमेंट ने, अब वो उस पर आ गया, वो कह रहे हैं कि जी हमें बहुत बड़ा, हमने कोई एहतजाज कर देना फरवरी में, सो इसलिए हुकूमत जो है वो हमें मुज़ाकरात के लिए बुला रही थी। भाईजान नहीं तनासी हैं जी, नहीं तनासी। आप अपना ये भी चाल आके देख लें, जो आपने ये मुज़ाकरा, ये जो आपने एहतजाज करना है, ये पहिया जाम करके देख लीजिएगा। तो उसके बाद भी मतलब देखिए, मैं एक मुहावरा पंजाबी का ज़रूर बोलने लगी हूँ, लेकिन उसका इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं। ऐसे ही मुझे जनरली याद है, जिथे दी खोती होते आन खलोती ना, ये एक मुहावरा होता है। परसों की व्लॉग में बताया था, वो एक फ़ेक खबर थी कि जी वो पंजाब हुकूमत के जो अफसरान हैं उनको वीज़े नहीं मिले, और ये रिबटल जो है वो बहुत जगह पर गया, और किस किस चैनल ने मेरी इस बात को उठाया, वो किया ये, लेकिन जिस तक पहुंचना चाहिए था पहुंचा ज़रूर होगा, बट सर उतो कोई खैर की खबर कभी आई नहीं वैसे भी। और अल्लाह की शान ये है कि लोगों को अखलाकियात का दर्स देना, हाई मॉरल ग्राउंड्स लेना, और उसके बाद ये रवैया। बहरहाल अच्छा जी, अब जो है वो एक और उन्हीं की तरफ से एक और ख़बर आई है कि जी इमरान खान साहब डील करना नहीं चाहते, और वो नवाज शरीफ नहीं बनना चाहते, अदालती इंसाफ के ज़रिए बाहर आना चाहते हैं। तो लेकिन उन्होंने आगे ये भी कहा कि जो है लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और है। तो बात यह है कि इमरान खान जो है वो तो दोबारा पैदा होकर भी नवाज शरीफ नहीं बन सकता, चूँकि जितनी कुर्बानियाँ मियाँ साहब ने दी हैं, जितनी आजमाइशें उन्होंने इस मुल्क में जमहूरियत के लिए और इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए की हैं, वो सी पैक है, वो एटमी धमाके हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो मोटरवेज़ हैं। बाय द वे मियाँ साहब की बनाई हुई जो है वो सवात मोटरवे हो, या वो भी बेचारे अपने अपने क्रेडिट पे लिखते रहते, तो लिखते रहो भाई, मतलब जिसने बनाया वो तो उसने बनाया है, रिकॉर्ड तो उनसे नहीं जा सकता। सो ये दोबारा भी जो है वो पैदा होकर भी नवाज शरीफ नहीं बन सकते। और अब तो मतलब वो आपने सुना है ना, वो इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब का भी एक इंटरव्यू आया था, जिसमें वो उनकी चक्की के हमसाए थे। चक्की हमसाया चक्की होती है ना, वो एक चक्की का दूसरे चक्की का, तो हमसाए थे। तो उन हमसायों ने बहुत सारी बातें उन्होंने बताया कि बहुत डिप्रेशन में है, ऊंची ऊंची चीखते हैं, और जो बातें वो करते हैं वो एक्चुअली उन्होंने कुछ बातें कही ना कि मैं नहीं बताना चाहता, वो मैं बताती हूँ कि नहायत बदतमीज़ी और गाली गलोच करते हैं अपने उस सेल में बहुत मतलब सियासी गैर सियासी लोगों को जो है उनके ख़िलाफ़। तो इसलिए अब ये जो मतलब मुख्तलिफ चीज़ें चलती रही। साइफ़र जो है वो अमेरिका ने भेजा, लेकिन अमेरिका से हमने हकीकी आज़ादी भी लेनी थी। फिर अब ट्रंप आ जाएगा तो कप्तान को निकलवा लेगा, फिर रिचर्ड ग्रैनल जो है वो निकाल लेगा, फिर सऊदीया जो है वो हमें निकाल लेगा, और फिर वो जब चाहे आ जाएगा। सिस्टम के अब्बू जी है ये। देखें ये सारी बातें ये मुझे मेरे सामने लिखी हुई हैं, ये कोट एंड कोट मैं बता रही हूँ, मैंने इसमें से कुछ भी खुद नहीं कहा। और ओहो इस पर बड़े जुल्म हो रहे हैं, इसको रिहा करो, वो डील नहीं करेगा, मुज़ाकरात कर लो प्लीज़ तक बात पहुँच गई है। गौहर साहब ने अभी जो भीख मांगने की बात की, उसको भी बेचारे को बड़े लगते हैं। मुझे जैसे गौहर साहब पे बड़ा तरस आता है, कभी कभी कसम से बड़ा तरस आता है। वो बेचारा एक रीजनेबल आदमी है इनके बीच में, जो चाहता है सीरियसली कि वो कुछ कर सके अडयाला के कैदी के लिए, लेकिन भाईजान नहीं, मतलब वो नहीं, सीधे नहीं हो सकती उनकी बात। सो अब जो है वो डील करना चाहते हैं इमरान खान जो है वो। कौन करना चाहता है इमरान खान के साथ डील? को बंदा नाम तो बताए ना। हुकूमत की तरफ से तो मैं आपको कैटेगोरिकली कहने चाहती हूँ कि कोई लेना देना नहीं है, कोई डील नहीं करना चाहता इमरान खान के साथ। उसको उसके साथ सियासी मामलात को, सियासी मुज़ाकरात जो है वो करके मुल्क को आगे चलाने की कोशिश तो की जा सकती है। डील वील उसके साथ कोई नहीं करना चाहते, लेकिन जो है वो 5 स्टार होटल उनके लिए मौजूद है। इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब ने भी बता दिया हुआ है आपको
पूरी डिटेल बताई है, मुशक्कती आता है, वो हांडी पकाता है, फिर वो जो तड़का लगता है देसी घियों का, तो फिर वो सारी बैरकों को पता लग जाता है कि देसी घियों का तड़का लग गया। बस वैसे भी देसी घियों की काफ़ी ज़रा ज़्यादा होती है खुशबू, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बाय द वे। तो ये जो है ये एक डेस्परेशन है जो ये फैलाते हैं कि जी बस वो जो है वो मान नहीं रहा, वो गोडे गोडे मांग रहा है एनआरओ। लेकिन ज़ाहिर है वो एनआरओ जो है वो जिन लोगों से मांग रहा है सर वो इंटरेस्टेड नहीं है। अब बताएं हम क्या करें। हम तो जो है वो सियासी लोगों की तरह सियासी गुफ्तगू करके, सियासी मुज़ाकरात करके जो है मुल्क को आगे बढ़ाने का कोई रास्ता निकालना चाहते हैं। लेकिन भाईजान जिसने हुकूमत में होते हुए इस मुल्क का कख नहीं बेहतर होने दिया, वो अब इस वक्त तो जिस डिप्रेशन और जिस एंग्जाइटी का इस वक्त शिकार है, वो ना अपना भला होने देंगे, ना इस मुल्क का भला होने देंगे। और इस आदमी के हाथों, वैसे भी हर एक के हाथों से अल्लाह पाक अच्छे काम नहीं लेता। अच्छे काम करने के लिए भी लोग अल्लाह पाक ने चुने होते हैं। मेरा व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया कीजिए। खुदा हाफिज़।